तीस जुलाई के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आता है कि मुंबई में जितने भी कबूतर खाने हैं उन पे रोक लगाई जाए, यानी कि उनको बंद किया जाए। और उसके बाद ये होता भी है, बीएमसी मुंबई के सभी यानी कि 51 कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है और कबूतरों को दाना देने पे भी रोक लगाया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसके बाद जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं, जो जैन समुदाय के लोग हैं, वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जो उनका जो आदेश है इसका आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनमें जो कबूतर होते हैं उनको काफ़ी शुभ माना जाता है। और इसके बाद उनको ये काफ़ी ठेस पहुंचा ये खबर सुनने के बाद, तो उनके कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल दादर के कबूतर खाने में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दादर कबूतर खाना, जहाँ पे तलपत्री के द्वारा इसको शेड से इसको बांधा गया है। और अभी यहाँ पे कई सारे हमारे साथ जैन कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना है इस आदेश पे? मराठी में बोलो। हिंदी में। मैं तो यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ का कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम है। ये सब जो है यहाँ इतना दुकान है, मेरा दुकान भी दादर में है, और कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। खाली ये गवर्नमेंट का जो ये रूल्स है, वो हमारे यहाँ सबकी दुकान है, जिन लोग की मंदिर है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ये बोलते बीमारी फैलती है, कोई चीज़ नहीं होती है। ये 100 साल जूना मंदिर है, ये अपना कबूतर खाना है, 100 साल जूना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली ये लोग जो कोर्ट ने जो दिया है इसका हम लोग आदेश का मान्य करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से। अभी ये 5 दिन में 1700 2000 कबूतर मर गए यहाँ पे, यही रास्ते पे। अब बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? सर, क्या कहना अभी जो आदेश आया कोर्ट का, उस पर क्या कहना आपको? हाँ, तो जैसे कि उन्होंने भी बताया कि यहाँ 500 कबूतर मर गए थे, जिसके बाद ये काफी इनको ठेस पहुंची, क्योंकि जैन कम्युनिटी में होता है, इनके लिए काफी शुभ माना जाता है। अभी हम और भी जैन भाई से बात करेंगे। सर, क्या कहना है ये आदेश के आने के बाद? सर, ये कबूतर खाना जब से बंद किया है तो मौत है। हमारा प्रदूषण पर्व में बंद किया, कम से कम इतने कबूतर रोज मर रहे हैं, वो बहुत गलत किया है उन्हें, वो होना नहीं चाहिए था। अभी ये कबूतर खुलना चाहिए और सरकार का फैसला होकर हमको खोलते रहेंगे। तो क्या क्या कदम आप लेना चाहते हैं अगर सरकार के पास जाने के लिए? आप सिर्फ आंदोलन करना चाहते हैं, फिर और भी कुछ आपके दिमाग में निर्णय है? नहीं, कबूतर हम तो इतने चाहेंगे, हम तो अहिंसा का प्रति कबूतर है, हम दाना डालते हैं और हम आज कहीं भी जगह जगह पर जाओ आप कबूतर खाना देखेंगे और दाना डालते हैं। 51 कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है, तो ये भी उनमें से एक ही है। तो क्या 200 साल पुराना कबूतर, आज कितना सालों से कबूतर है, आज जान पहचान कबूतर खाना है, तो बंद नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या महत्व है कबूतर का? महत्व क्या है आप लोग के समुदाय में? हमारा अहिंसा का प्रतीक है, महावीर भगवान का प्रतीक है। आज कभी आप देखो तो कबूतर तोल मोल में होता है, पता कबूतर। इनसे बात हुई, और भी लोग से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक दाना चालू होगा ना, तब बारिश भी होगा। ये कबूतर को दाना नहीं देते तो बारिश भी बंद हो गया है, इतना पाप चढ़ गया है पब्लिक के ऊपर। तो ये दाना देना चालू करना चाहिए और धीरे धीरे कम करना चाहिए। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि धीरे धीरे उसको कम करो, और फिर धीरे धीरे ये भी बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर वो अपना सौपाटी साइड में चालू करना चाहिए। किसी से भी इसको इधर पब्लिक होती है तब तकलीफ होती है, तो इससे बोलते हैं कि अपना को किसी को प्रॉब्लम होती है, मतलब अपने क्या बोलते हैं अपना को, इन्फेक्शन। हाँ, इन्फेक्शन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन सिंह है, मैं राजस्थान से रहने वाला। आप भी जैन है? नहीं, मैं राजपूत हूँ। हाँ, राजस्थान से रहने वाला हूँ, लेमिंटन रोड पे काम करते हैं। तो कबूतर का जो महत्व है जैन कम्युनिटी में या फिर आपके राजस्थान में, आप जो जैसे उनको दाना देते हो, आप काफी शुभ माना जाता है। अब इस पर रोक लग रही ताकि बीमारी ना फैले, तो क्या कहना है इस पर आपको? नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे हो रही है तो अपने को साइड में करना चाहिए ना। हम लोग तो इतने साल से डाल रहे दाना, हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम खुद डेली रहने के लिए जाते दाना, हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आप यहाँ पे कब से खड़ी हो, कबूतर को देख रहे हो, आप दाना ना दे रहे हो, तो क्या कहना? आपको इतना प्रेम है कबूतर के लिए, पर अभी सरकार ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है कि कबूतर खाना बंद किया जा रहा है और उनको दाना देने पर रोक जा रहा है। नहीं बंद होना मांगता है। क्यों? क्यों? क्या जीव है, उसका हाय नहीं लगेगा? उसका हाय तो लगेगा ना। इंसान के साथ वेद विरार करते हो तो ये पक्षी है, जीव है, 150 साल पहले का है, क्यों करने का ऐसा? क्यों? इनके साथ क्या वेर है, क्या है? ये तो भगवान का है, भगवान भी उनको उनका आशीर्वाद देते हैं, मालूम है आपको? बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि कबूतरों के कारण फंगल इन्फेक्शन, कई सारी बीमारियां फैल रही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसका बददुआ लगेगा ये लोग को, जिसने किया है ना उसका बददुआ लगेगा। हाँ,
तो इतना साल से है, कुदरत ने बनाए, कुदरत उसको माफ नहीं करेगी। ये झूठ के साथ किया है ना उसको, वो झूठ है, गलत किया है ये सब। हाँ, वो प्राणी है बेचारा, ये किसके पास, इसके पीछे कौन रोने वाला है, कौन रोएगा इसके पीछे। आप तो कब से देख रहा हूँ, कब से यहाँ पे खड़ी हो, कब से आप उनको घूरे जा रहे हो, नजर ताड़े जा रहे हो, क्या इतना प्यार है आपको कबूतर के प्रति? पर सबको, मेरे को नहीं, सबको है। ये देखो कितना कबूतर मर गए, ऐसा तड़प के मर गए। हाँ, उसका बददुआ नहीं लगेगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। जो किया है ना वो कभी सुखी नहीं रहेगा, उसको कुदरत में भरपाई होने वाली है। जो किया है ना उसको छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला। हम तो भगवान का है, हम लोग भगवान को जाते। आपका नाम क्या काकी? MM मारू है, MM मारू, मणि माधव मारू। हम गुजराती है। गुजराती जैन हो आप भी? नहीं, अच्छा गुजराती, काठियावाड़ी है। हाँ, कुछ नहीं आने वाला, सब इधर ही छोड़ के जाने वाले। कपड़ा भी निकाल देगा, मर जाएगा तो जिसने किया है ना वो सुखी नहीं रहेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उनको वो अपनी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा काम है जो अपन हाथ पैर है, हम इंसान है, तो उसके लिए अपन चाहते कि हम उनके लिए आंदोलन करें, क्योंकि उनको खाना पीना नहीं मिले तो वो जीवित नहीं रह सकते। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि ये इस पे रोकथाम लगाए और जल्द से जल्द कबूतर खाना खोल दे, ताकि जो ये प्राणी है बेजुबान, इनको खाने पीने की सुविधा मिल सके। सरकार का कहना है कि कबूतर के कारण कई सारा बीमारी फैल रही है, फंगल इन्फेक्शन बने, क्या कहना है इसमें? अगर बीमारी फैलती तो यहाँ के रेसिडेंट, कॉमर्शियल जो दुकान वाले वो उसका विरोध करते हैं ना। यहाँ पे जो रेसिडेंट है, रहने वाले, हमारे जितने भी दुकानदार है वो विरोध करते हैं कि भाई इनकी वजह से बीमार होता है। तो बीमार होता तो कोई भी पेशेंट बताओ ना, आप दादर कबूतर खाने में एक भी पेशेंट तो बताओ कि भाई यहाँ से ये चीज की वजह से इनको बीमारी मिला है। रहने वाले हैं आसपास, आप पता लगाइए कि यहाँ पे बीमारी होती है कि नहीं होती। ये दरअसल बिल्डर का कुछ साजिश रचा हुआ है, इसके लिए बंद किया जा रहा है। यहाँ पे जो आजू बाजू रहने वाले हैं उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये विरोध कहाँ से प्रकट हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आज जैसे 10-10 पीढ़ी से यहाँ कबूतर खाना है, लोग कबूतरों को दाना दे रहे हैं। आज इतने दिन से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो आज जो 50 से 52 कबूतर खाने थे वो एक साथ बंद किए, तो वो शायद गलत किया है। तो अभी बंद होने से इनका कैसा जीवन निर्वाह होगा? एक इंसान का कोई भी रोजी रोजगार होता है, बंद होता है तो किधर ना कहाँ जाता है, लेकिन ये पक्षी कहाँ जाएंगे? आप देखोगे 24 घंटा ये यहाँ पे रहेंगे या तो पतरे के ऊपर रहेंगे। अगर बीमारी होती तो यहाँ के रहने वाले रहीवासी कंप्लेंट करते ना। कोई तकरार है, लिखित में कोई कंप्लेंट है? इसके लिए आप लोग से निवेदन है, न्यूज रिपोर्टर से, कि आप लोग इसको मोदी साहब तक पहुंचाइए, जल्द से जल्द शुरू करा दीजिए। ये बेजुबान पक्षी है, ये कैसे बोलेंगे अपनी 23 जुलाई के बाद जब बॉम्बे हाईकोर्ट का जब आदेश आया, उसके बाद मुंबई के कोलाबा में भी कई सारे जैन समुदाय के लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया था। अभी यहाँ पे दादर में आंदोलन हो रहा है। अभी यहाँ पे भी एक नाजुक सा कबूतर देख सकते हैं, और अभी हम यहाँ पे पीछे देखते हैं कई सारे लोग गुस्से में, कई सारे लोगों की भावना काफी दुखद हो चुकी है। हम और भी लोगों से अभी बात करेंगे कि सर क्या कहना है आपको, अभी जो इतना बड़ा आदेश आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, और आप लोग के लिए, हर हिंदू व्यक्ति के लिए काफी। हाईकोर्ट का आदेश का पालन हम कर रहे हैं। हमने ये ऐसा नहीं कि वायलेंस किया, ये सब किया, पालन हाईकोर्ट का आदेश का कर रहे हैं। मगर ये बताइए, ये हेरिटेज है, इसको किस तरह से बांधा गया बिना परमिशन के? इसकी परवाह कहाँ पर है? हेरिटेज है, 100 साल जुना हेरिटेज है, कहाँ से इसको बांधा है? और कहाँ पर है कि कबूतरों के वजह से बीमारियां फैली है? कोई भी एक केस बताइए। यहाँ पे हजारों दुकानें, हजारों रेसिडेंट है, रहवासी है, आप जा सकते हैं, कहाँ पर भी बता सकते हैं कि कोई केस हुआ है, आपके घरों में कोई हादसा हुआ है, आप ये बता सकते हैं। इतने इधर घर है, रहवासी है, 100 साल सब जुना यहाँ पर एरिया है, एक केस आपको नहीं मिलेगा। ये किस लिए हो रहा है कुछ नहीं बता सकते। बताया जा रहा है कि 95 ईयर्स पुराना है, 95 ईयर्स पुराना है, तो तब तो कोई बीमारी फैली यहाँ पे? ध्यान में तो किसी के नहीं है, और कोई बता रहा है तो बताइए, किसी के ध्यान में तो नहीं कि कोई बीमारी फैली है यहाँ पर। आप खुद यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इतनी दुकान है, रहवासी है, सब जुना स्ट्रक्चर है, एक भी आपको नया स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। देख लीजिए सामने, आप देख सकते हो कोई भी बीमारी फैली है यहाँ पर। और हॉस्पिटल ने, नायर हॉस्पिटल वगैरह, इनका सर्वे की एक डेथ नहीं हुई है अब तक, इस कबूतर की डिसीज की वजह से एक डेथ नहीं हुई है। तो आप किस कायदे के हिसाब से बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी बीमारी फैल रही है? और अचानक से ये आदेश आना आपको कोई अचंभित नहीं लगता? ये बहुत ज्यादा अचंभित है। किस ये हो रहा है? बिल्डर लॉबी है, राजनीति है, क्या है, कुछ नहीं कह सकते। आम जनता इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। जैन धार्मिक स्थल के सामने ये 95 इयर्स पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर है।
हेरिटेज स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे एक किला भी मारना है, ये लगाना तो दूर की बात है, आपको किला भी मारना है तो परमिशन लेना पड़ता है ऑथोराइज इससे ऊपर से। और यहाँ पे ये होते हुए इन्होंने ये रातों रात जो कोर्ट का निर्णय है वो किसी पेपर्स के आधार पे आया है, ओके, उसके लिए जो कोर्ट में करना है वो सब काम जारी है। अभी जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और सुनने में है कि यहाँ पर एक्चुअली ये अभी एक तो लोकल पॉलिटिक्स है इसमें, अभी ये महानगर पालिका इलेक्शन जा रहे हैं, इसके वजह से हिंदू जो एक साथ आ रहा है उसको वापस कैसे बांटना है, ये बस कुछ लोगों का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है हमारे समाज में, ये लोग वापस यही करना चाहते हैं। इसके लिए हिंदी मराठी और हिंदुओं में फूट डालना और जैन और मराठी ये सब करके लड़वाना चाहते हैं आपस में, और तो उनको भावनिक मुद्दा मिला है ये कबूतरों का। मुझे बताइए पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश में कोरोना काल में, हाँ, किसी भी देश ने पिजन रिलेटेड डिसीजेस का किसी ने ये उल्लेख किया होगा तो मुझे बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कोरोना जैसे महामारी जो बोले थे अब वो जो भी था वो उस समय जो पहला कोरोना आया उसमें किसी भी देश ने ये नहीं बताया कि पिजन रिलेटेड की वजह से कोरोना अगर बढ़ सकता है या कुछ। तो ये अचानक से कुछ दिन पहले मैंने भी मेरे वायरल पोस्ट पे देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप कबूतरों के इससे आपको शिट है या जो है उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके जो फेदर्स है उसमें से जो भी उड़ता है उसकी वजह से प्रॉब्लम। हाँ, मैं मानता हूँ कि अस्थमा के लोगों को प्रॉब्लम होता है इससे, लेकिन ऐसे तो ट्रिगर करने के लिए फिर ये कंस्ट्रक्शन बंद करवा दो। जो बाकी के गुटखा यहाँ पे हमारे इधर तो गुटखा थूकते हैं, हाँ, दारू पी के ये सब गंदगी करते हैं, तो ये सब गंदगी साफ करवाना किसका काम है? महानगर पालिका का है। महानगर पालिका इसमें फेल है, वो कोई भी डिपार्टमेंट में ठीक से काम नहीं करती है, ओके। यहाँ पे स्वच्छता रखना महानगर पालिका का काम है। यहाँ पर बीएमसी के परमिशन की वजह से कई साल पहले परिंदा करके एक फिल्म थी उसकी शूटिंग अंदर हुई थी, ओके, उसमें अनिल कपूर और सुरेश ओबेरॉय थे जो आज भी जिंदा है। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो कबूतरों का ही शॉट था, उनका फाइट सीक्वेंस था, उसमें कुछ नहीं हुआ उनको। तो ये सब जो स्टोरी है ये एक मनगढ़ंत कहानी है, और ये मैंने सुना है जहाँ अंदर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो आगे गोल मंदिर दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों को समय के साथ भगवान न करे उस पर कोई हाथ डाले तो मुंबई में प्रलय आ जाएगा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मेरा नाम भास्कर पी देवाड़ी का है। मुंबई में कुछ धार्मिक स्थान है जैसे महालक्ष्मी है, मुंबा देवी है, या कोई भी अन्य धार्मिक स्थल जो भी धर्म के लोग मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, यहाँ के भी है, जो भी है, उन लोगों के वजह से ये जो हमारे धार्मिक स्थल है उसकी वजह से मुंबई आज टिका हुआ है। नहीं तो मुंबई चारों तरफ से समुद्र है और ये सब ऐसे पाप बढ़ते गया। कैमरामैन सागर जगताप, मैं विशाल।